क्या अनुभव था वो। अमित मिश्रा मेरा गला जोर जोर से दबा रहा था, मैं छटपटा रहा था। मौत को बस 2 कदम दूरी पर देखा था मैंने। तभी अचानक एक हादसा हुआ। जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है ना, उतने जोर का झटका लग के अमित मिश्रा दूर फेंका गया मुझसे और वहीं से गायब हो गया। मैं देखते रह गया। मुड़ के देखा, बाजू में राजू भी गायब था। समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। नींद तो बस भागी गई थी आंखों से। रात भर जागता रहा, सोचता रहा। एक ख्याल दिमाग में ये जरूर था कि वो मेरे जो दोस्तों की गैंग है ना, वही बंगार वाला एंड गैंग, नया स्कूल यूनिफॉर्म वाला, शायद उन्होंने मुझे बचाया होगा। सो तो नहीं पाया मैं। सवेरे जल्दी जल्दी उठा, नाश्ता वाश्ता करके कपड़े बदला, स्कूटर निकाल के गया उनके अड्डे पे। वही बरगद का पेड़, बैठा वहाँ पे जाके। 2-3 बार आवाज़ें भी दी उनको, यार भैया आ जाओ, मुझे बात करनी है तुम लोगों से। कोई नहीं आया। करीब आधा घंटा बैठा था मैं वहाँ पे, नहीं आया। प्रॉमिस किया था, इतना सीरियसली ले रहे थे वो लोग, आए नहीं। क्या करें, परेशान। वैसा ही मुंह छोटा करके घर आया। वाइफ ने देखा, क्या हो गया, परेशानी है कुछ, डॉक्टर के पास जाना है क्या? डॉक्टर के पास जाना। बैठा, तभी अचानक दिमाग में आया कि श्रीनिवासन अभी तक चेन्नई गया नहीं है। तो मैं तुरंत चौथे वाले पे गया। मिस्टर मिसेस श्रीनिवासन घर पे थे, काम कर रहे थे। ऐसे इधर उधर की बातें की मैंने, कैसा है क्या है हालचाल वगैरह। और फिर मुद्दे पे आए। मैंने बोला ऐसा है, वो राजू अपना कुछ इन्वेंशन कर रहा था, कुछ आविष्कार कर रहा था। देखो ना, वो बोल रहा था मुझे, बेचारा कुछ के वगैरह निकल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो पूरा हुआ था उसका, उसने पूरा किया था थीसिस, और वो पेटेंट के लिए डालने वाला था। उसके पहले रात को ये हादसा हुआ और चला गया। मैंने बोला ये तो शॉकिंग था एक्चुअली। तो मैंने बोला तो फिर एक काम करते हैं ना, उसके जो पेपर्स होंगे ना, आप फाइल कर दो पेटेंट के लिए। पेटेंट अगर उसके नाम पे अप्रूव हो जाए तो उसको हम उसके नाम को जिंदा रख सकते हैं ना, उसके हिसाब से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, वो आग में उसके सारे रिसर्च के पेपर जलकर खाक हो गए। उसका लैपटॉप भी नहीं है घर पे। मैंने बोला है, हाँ जला हुआ भी नहीं मिला, उसका लैपटॉप गायब है। दैट वॉज एक्चुअली शॉकिंग। लैपटॉप कैसे गायब हो सकता है? मतलब जला हुआ तो मिलना चाहिए था ना। हामिद का ख्याल है मेरे दिमाग में, लेकिन जिस तरह से उसने मेरे पे अत्याचार किया था गला दबाने का, फिर मैंने सोचा यार ये कोशिश की इसने मारने की, लेकिन मार नहीं पाया मुझे। ट्राई करने में क्या जाता है। और ना करेज ऐसे जुटा के मैंने कहा यार श्रीनिवासन, वो एक दोस्त था ना इसका, राजू का, अमित, हाँ अमित मिश्रा, हो हमें यहीं तो पढ़ा रहता था, हो सकता है कि राजू ने उसके घर में छोड़ दिया हो लैपटॉप, मैं देखते ना पूछ के। श्रीनिवासन बोला नहीं यार, लैपटॉप जैसी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ हो, उसके घर पे कैसे छोड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसके। मैंने बोला देखने में क्या जाता है, यहाँ पे तो नहीं है ना, चलो एक बार पूछने में क्या जाता है। जैसे तैसे मैंने उसको मनाया, उसके घर पे गए, उसके माता पिता से बात की। एज एक्सपेक्टेड उनके घर में लैपटॉप नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था। और ये लोग जो थे ना, श्रीनिवासन और उसकी वाइफ, उनको उसके बेटे के मौत से इतने टूट चुके थे बेचारे कि वो फौरन चेन्नई जाना चाहते थे और इन्वेंशन वगैरह से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन मैंने अमित की और राजू की बातें जो सुनी थी, उसके बाद अमित ने मुझ पर जिस तरह से हमला किया था, मेरा मन कर रहा था कि राजू को यार उसका जस्टिस मिलना चाहिए। क्या किया जाए, नींद तो नहीं आ रही थी। ऐसे बाहर में बरामदे में टहल रहा था, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तभी ये बंदा सामने आके खड़ा हो गया, अमित मिश्रा। थोड़ी दूरी रखी थी, अंतर रख के खड़ा था। क्यों, मिले क्या पेपर्स? तुम कितना भी पटक लो, ना तो तुमको राजू के पेपर्स मिलेंगे, ना लैपटॉप मिलेगा। मैं मतलब कल वाला कंटिन्यूटी जारी रखा मैंने, उसकी तरफ देखा ही नहीं। मतलब
देख के भी मैं ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं कहीं उसके परे देख रहा हूँ और उसकी बातें सुन ही नहीं रहा हूँ। मैं ऐसे अपने चहलकदमी कर रहा हूँ, फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। क्या समझता है मुझे उल्लू बना सकता है तू? एक बार तू बच गया मेरे हाथ से, बार बार नहीं बचेगा। मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला यार इससे कौन पंगा ले। मैं फिर से चहलकदमी करने लगा। बोला रुक मैं दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही मतलब कनखियों से देखा क्या कर रहा है। उसने लात मार के मेरी स्कूटर नीचे गिरा दी। वहीं पे पार्क की हुई थी। मैं देख रहा था स्कूटर का ऐसा अचानक गिर के, ऐसे एक्सप्रेशंस देखे। उसने वहाँ का एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से मारने लगा, स्कूटर के ऊपर पटकने लगा, तोड़ने लगा, टुकड़े टुकड़े कर डाले उसने स्कूटर के और निकल गया। मैं वहीं पर ज़मीन पे बैठ गया, सोच रहा था यार ज़िंदगी ने क्या लिखा है कल मेरे नाम पे।